नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। 13 राज्यों के 97 सीटों पे दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उसमें वो बहुचर्चित लोकसभा सीट भी है जिसका नाम है मथुरा और जहां से हेमा मालिनी सांसद हैं। इस बार हेमा मालिनी की घेराबंदी ठीक ठाक हुई है क्योंकि कांग्रेस ने जहां ब्राह्मण उम्मीदवार महेश पाठक को दिया है, वहीं सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन ने कुंवर नरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो एक तरफ जाट उम्मीदवार हो गया है, दूसरी तरफ ब्राह्मण और तीसरी तरफ ठाकुर। और यहाँ के यदि जातीय समीकरण पे नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि 17,86,000 जो मतदाता हैं उनमें से सबसे अधिक जो संख्या है वो 3,80,000 के आसपास जाट हैं, 2,80,000 3 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं और 2,10,000 के आसपास ठाकुर हैं और 1,70,000 के आसपास मुस्लिम हैं। तो जो कुंवर नरेंद्र सिंह हैं वो वहाँ के जो है उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि किस तरह से सपा बसपा और आरएलडी के जो मतदाता अलग अलग वर्ग से, यानी सपा का मतदाता यदि यादव को मान लेते हैं, मुस्लिम को मान लेते हैं, बीएसपी के मतदाता दलित हैं और खुद वो ठाकुर समुदाय से हैं, तो तीनों को एक करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीनों चूँकि एक तरह से मार्शल कौम में उनकी गिनती होती है, दबंग और मजबूत होते हैं, इसलिए साथ थोड़ा सा वोटिंग करने में उनको दिक्कत हो सकती है। दलितों को छोड़ दे तो दलित मुस्लिम आमतौर पर सामान्य तौर पर साथ आ जाते हैं। तो एक तो उनके सामने ये चुनौती है। हेमा मालिनी ने आखिरकार हेमा मालिनी को ये क्या कहने की ज़रूरत पड़ी कि ये उनका अंतिम चुनाव है, और फिर वो जहाँ पे गेहूं की कटाई हो रही थी उस खेत में पहुँची और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से फिल्मों में एक्शन होता है उस तरह से वो गेहूं के खेत में जहाँ कटाई हो रही है वहाँ पे दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सामने मुश्किल तो दिख रही है। और लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से राष्ट्रवाद का महत्व बढ़ा है या लोगों में एक तरह से राष्ट्रवाद का संचार हुआ है, यूँ कह लें, या बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हुई है, उसको लेकर के हेमा मालिनी जरूर जो है उत्साहित हो सकती हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने आरएलडी के जो उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी उनको यहाँ से हराया था और इस बार जयंत चौधरी जो है अपने गढ़ बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से जो है कुंवर नरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उधर जो कांग्रेस ने महेश पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है वहाँ वो जो है काफ़ी मजबूत हैं वहाँ के और ठीक ठाक रसूख रखते हैं, वहाँ के उद्योगपति भी बताए जा रहे हैं। और चूँकि ब्राह्मण वोटों की संख्या यहाँ पे 2,80,000 के आसपास है तो यहीं पे जो है जा कर के हेमा मालिनी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि वो ब्राह्मण वोट अपनी तरफ काटते हैं तो माना ये जाएगा कि ये जो वैसे तो गठबंधन का मानना ये है कि वो हेमा मालिनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो जो है बीजेपी का होता है। लेकिन ब्राह्मणों के अलावा यदि मुस्लिमों का भी वोट वो खींचते हैं तो स्वाभाविक है कि उससे एसपी बीएसपी का ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब देखते हैं कि इस चुनाव में क्या, अभी तो चूँकि 18 अप्रैल को मतदान है, 15 दिन से अधिक का समय है और इस 15 दिन में अभी राजनीति कई करवट लेगी। लेकिन ये तीनों उम्मीदवार जो है तीनों ने मिल करके इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बेशक कांग्रेस के ऊपर को लेकर के जो भी बयानबाजी हो रही हो कि कांग्रेस कहीं चुनाव मैदान में नहीं है या लड़ाई में नहीं है, सिर्फ वोट कटवा के उसकी हैसियत है, लेकिन कई सीटों पे वो मुकाबले को कांटे का बना रही है और त्रिकोणीय बना रही है। तो आगे जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।